गुड मॉर्निंग क्लास 8 बच्चों, गुड मॉर्निंग। और बेटा आपकी ये बुक्स है, आपको पहले भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि जिन बच्चों ने अभी तक ये बुक्स नहीं ख़रीदी है वो इसको ले लें, ठीक है। तो बेटा इस बुक में आपका एक्सरसाइज 2.2 तक कल की डेट पे बच्चों हम पूरा का पूरा काम कर चुके हैं। बेटा आज की डेट में मैं टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 2.3, ठीक है। तो आज की डेट में बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एज वी नो दैट व्हाट इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो बेटा आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है एंड राइट करना है किसमें, एंड एक्सप्रेस एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है बच्चों। क्लियर दैट। नाउ वी सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट इज -3 एंड इंटू -3 एन इंटू -3। तो मैंने बेटा आपको बताया था कि जब आपको कोई भी रेशनल नंबर्स या नंबर्स दिए जाते हैं जिनके आपके बेस सेम होते हैं, सो बेटा जितने टाइम्स ये बेस होते हैं उतने टाइम्स पावर हो जाती है। इनटू में आपकी पावर ऐड हो जाती है, डिवीज़न में बच्चों आपकी पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे -3 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स। कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। तो बच्चों जब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेटा जब करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -3 आप पावर 4। क्लियर दैट। एंड नाउ वी सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 2/11 इंटू 2/11 एंड इंटू 2/11 एंड इंटू 2/11 एंड इंटू 2/11, ठीक। अब बच्चों देखिए आपका 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। सो आप क्या लिखोगे, 2/11 आप पावर 5। ये आपका बच्चों एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, ठीक। क्लियर। अब बेटा इसके बाद में जो इसमें आपका 6 पार्ट है, जो आपका थर्ड पार्ट है, -6/7 एन इंटू -6/7 एन इंटू -6/7, ठीक है बच्चों। देखिए -6/7 -6/7 बेटा आपका 3 टाइम्स है। सो आप इसको क्या करोगे, -6/7 आप पावर 3 कर दोगे, ठीक है बच्चों। ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, अब इसके बाद में बेटा आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बेटा सेकंड क्वेश्चन भी आपका ऐसे ही है, ठीक है। तो देखिए बच्चों इसमें आपका क्या है, बस ये थोड़ा हल्का सा डिफरेंट है। डिफरेंट में क्या है, इसमें पावर्स को दिया गया, तो आपको तो पता ही है कि इंटू में पावर्स आपकी क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। इंटू में आपकी पावर्स क्या होती हैं बच्चों, ऐड हो जाती हैं। इंटू में आपकी पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो बेटा आप क्या करोगे, जैसे इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 2/7 आप पावर 4 एंड इंटू 2/7 आप पावर 5, ठीक। तो बच्चों देखिए बेस एंड बेस आपका सेम है, इंटू में पावर्स आपकी ऐड हो जाती हैं। तो 2/7 आप पावर कितना बच्चों, 4 + 5। वी राइट दिस इन दी फॉर्म 2/7 आप पावर 4 एंड 5 बेटा आपकी क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। क्लियर दैट। अब बच्चों इसके बाद में हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट देखते हैं बच्चों। तो देखिए सेकेंड पार्ट इज 4/7 आप पावर कितना बेटा आपका, 4/7 आप पावर 7 एंड डिवीजन साइन 4/3 आप पावर 2। तो डिवीजन में बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, ये डिवीजन साइन है, पावर आपकी माइनस होती है। सो नाउ वी राइट 4/7 आप पावर, ये आपका 7 एंड -2, प्लस माइनस बेटा आपका माइनस होता है, 7 से आपका 2 माइनस हो जाएगा। सो 4/7 आप पावर बच्चों आपकी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है बच्चों। क्लियर। अब बेटा इसके बाद में
हम लोग इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों चलते हैं, जो कि हमारा दिया गया है इवैल्यूएट। तो देखिए बेटा, इसमें आपको इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट, सिंप्लीफाई, सब घूम फिर के आपका एक ही चीज़ सबको करना है। बस आपको एक ही फंडा याद रखना है कि इनटू में पावर ऐड हो जाती हैं एंड डिवीजन में पावर बच्चों क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। अब देखिए बेटा, इसके बाद में जो आपका थर्ड क्वेश्चन है इवैल्यूएट। तो देखिए बेटा, इसको आपको क्या करना है, जैसे आपको गिवन है 6/11 आप पावर 6 एंड डिवीजन साइन 6/11 आप पावर बच्चों कितना है 4 + 2 दिया गया है। ठीक, तो देखिए आपका क्या है 6/11, तो बेटा आपका ऐसे ही हो जाएगा पावर 6 डिवीजन साइन 6/11 आप पावर, ये बच्चों 4 और 2 आपका कितना होता है 6 होता है। अब देखिए बेस तो इनके बच्चों सेम है ना, 6/11 6/11। नाउ एज वी नो दैट जब बेस सेम होते हैं तो हमारी डिवीजन में पावर बच्चों क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो बेटा इसके बाद में आप यहाँ पे क्या करोगे, 6/11 आप पावर 6 - 6, 6 से 6 जाएगा आपका 6/11 आप पावर बच्चों 0 हो जाएगी। और मैंने आपको बताया था कि चाहे आपका कोई वेरिएबल हो, चाहे आपका कोई कांस्टेंट टर्म हो, चाहे आपका कोई नंबर हो, अगर उसकी वैल्यू आपकी हमेशा, आपकी वैल्यू अगर 0 है तो हमेशा 1 आता है आंसर। ठीक, चाहे बच्चों कोई वेरिएबल्स हो या कोई कांस्टेंट नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 है तो आंसर बच्चों हमेशा क्या आता है, 1 आता है। ठीक है बेटा, तो इसका हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमेशा याद रखिएगा, ये जब तक आप पढ़ोगे, जहाँ तक पढ़ोगे, ये हमेशा आपको घूम फिर के हमेशा मिलता रहता है। तो आप इसको कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि कभी कदार बच्चे इसको 0 लिख देते हैं, कभी कदार क्या मोस्टली इसका आंसर जो है बच्चे 0 कर देते हैं। तो बेटा आपको ये नहीं करना है, अगर कोई भी नंबर या कोई भी वेरिएबल है, अगर उसकी पावर 0 है तो बेटा उसका रिजल्ट हमेशा 1 आता है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब देखिए इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी सॉल्व करते हैं। सेकंड तो ऐसे ही है, थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों इसी का थर्ड पार्ट देखिए। तो बेटा देखिए इसमें जो आपका थर्ड पार्ट जो आपका है, तो ये बच्चों आपको गिवन है 21/16 आप पावर 4, 21/16 आप पावर 4। ठीक है बच्चों, और ठीक, एंड डिवीजन साइन 3 × 7 अपॉन में 8 × 2 आप पावर आपका कितना है 4। तो बेटा देखिए आपका 21/16 आप पावर 4 हो गया, एंड डिवीजन साइन इस वैल्यू को आप इंटू करोगे तो 3 × 7 = 21/8, 2 × आपका 16 आप पावर 4। अब बच्चों देखिए दोनों के बेस सेम हो गए ना, 21/16 21/16। डिवीजन साइन है तो डिवीजन में बच्चों पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो आप लिखोगे 21/16 आप पावर 4 एंड -4, ये प्लस माइनस कट होके बेटा आपका ये 21/16 आप पावर आपका क्या हो गया 0, जिसका आंसर बेटा आपका क्या होगा 1 होगा। मैंने कहा था चाहे कोई नंबर हो या वेरिएबल हो या फ्रैक्शन हो या रेशनल नंबर हो, कुछ भी हो, अगर उसकी पावर 0 है तो आंसर हमेशा बच्चों क्या आता है 0 आता है। क्लियर दैट। अच्छा, इसके बाद में बच्चों इसके बाद में अब चलिए इसमें आप लोग 3 ही क्वेश्चन तक करिएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि इसमें जो पार्ट छोड़े गए हैं उनको भी आपको करना है, और अगर आगे कराएंगे तो बेटा आपका काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आज की डेट में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन फर्स्ट, सेकेंड एंड बच्चों थर्ड को सॉल्व किया। ठीक, तो बेटा अब आप लोग अपनी कॉपी उठाएं, पेन उठाएं और एक्सरसाइज 2.3 को नीट एंड क्लीन वर्ड्स में खूब अच्छा सा लिख दें और अपनी कॉपी जमा करें। जब जमा होगी कॉपी तो बेटा मैं कलेक्ट करके आपकी कॉपी को चेक करके आपको बैक करा दूंगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक्स।